सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज आप है नहीं, क्योंकि वहां कोलेजियम है और कोलेजियम में आपको कोई आदमी है नहीं, और बिना कोलेजियम के आपका कोई जज वहां जा नहीं सकता, बन नहीं सकता। तो भाई जिस आदमी को बीमारी के कारण का ना पता हो, वो आदमी बीमारी का इलाज तो नहीं कर सकता। अगर आपको कोई बीमारी है, आप डॉक्टर से दवाई लेते हैं, डॉक्टर दवाई देके कहता 5 दिन खाओ ठीक हो जाओगे, आप दवाई खाते हो ठीक नहीं होते, तो बीमारी का असल कारण जांचने के लिए डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट कराता है, यूरिन टेस्ट कराता है, एक्सरे कराता है, एमआरआई कराता है। क्यों कराता है? इसीलिए कराता है ताकि टेस्ट करके आपके बीमारी के कारण को जान ले, और जब बीमारी के कारण को जान लेता है तो फिर वो आपका इलाज ठीक कर देता है, फिर आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत हमारे समाज की ये है कि हमारे समाज के लोग बीमारी का इलाज तो चाहते हैं, लेकिन बीमारी के कारण को नहीं जानते। और बाई चांस अगर किसी को पता भी लग जाए कि बीमारी का कारण ये फला चीज है, मान लो अगर पता लग जाए बीमारी का कारण अंधविश्वास में पाखंडवाद है, तो हमारा तो पूरा पिछड़ा वर्ग अंधविश्वास पाखंडवाद में पड़ा है। आपके लोग जीने पैदा होने से लेकर मरने तक के संस्कार और मरने के बाद तक के संस्कार पे आप उस व्यक्ति पे निर्भर हो जिस व्यक्ति ने आपको हजारों साल तक गुलाम रखा, पढ़ने से, संपत्ति से, शिक्षा से वंचित रखा। तो जब तक आप उस जिस व्यक्ति के ऊपर आप जन्म से लेकर मरने के बाद तक के ऊपर निर्भर है और वो व्यक्ति आपकी गुलामी का कारण है, तो सबसे पहला कदम तो ये होना चाहिए उस व्यक्ति से आप पीछा छुड़ा लो। उसकी आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है शिक्षा की, ज्ञान की, और ज्ञान वो बाजार में ऐसे नहीं पड़ा कहीं। उसके लिए आपको अपने महापुरुषों को अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मुझे तो एक बात बड़ी खुशी वाली लगती है कि ज्योतिराव फूले जी, उन्होंने इस देश के अंदर, जिनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना गुरु माना, जिन्होंने अपनी पत्नी को केवल पढ़ाया नहीं बल्कि इस देश में 1 जनवरी 1848 को महिलाओं का पहला स्कूल खोला, 15 मई 1848 को दलितों के लिए पहला स्कूल खोला, टोटल 18 स्कूल खोले, 700 तक समाज बनाया, और जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उन विधवाओं को उनके रिश्तेदार प्रेग्नेंट कर देते थे और फिर उनकी हत्या भी करते थे। उनके अंदर जो पेट में बच्चे पल रहे थे तो उनकी हत्या कर देते थे, उन महिलाओं को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते थे। उन महिलाओं के लिए भी बाल हत्या प्रतिबंधक ग्रह बनाए। तो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जो अब से 182 साल पहले कर पाए, क्या आज भी इस देश में अगर कोई विधवा अगर प्रेग्नेंट हो जाए, क्या उसके लिए बच्चे पैदा करने के लिए कोई है बाल हत्या प्रतिबंधक है क्या पूरे देश में? नहीं। यानी जो आज नहीं हो सकता वो 182 साल पहले ज्योतिबा फुले जी ने कर दिखाया। ऐसे थे महामानव ज्योतिबा फुले। और मुझे तो इसमें भी ज्यादा खुशी है कि पहले इस देश के वंचित वर्गों के हक और अधिकार की लड़ाई को ऐतिहासिक रूप से महामानव ज्योतिबा फुले जी ने लड़ा। 1890 में एक तरफ ज्योतिबा फुले हमें छोड़ के चले गए, लेकिन 1891 में दूसरे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आ गए। फुले जी की उस लड़ाई को जो फुले जी लड़ रहे थे, फिर उस लड़ाई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लड़ा। और उसके बाद तो हमारे बीच से रामस्वरूप वर्मा आए, जगदेव बाबू कुशवाहा आए, ललित सिंह यादव आए, माननीय कांसीराम साहब आए। लेकिन क्या उन सबकी मेहनत को हम और आप मिलकर खराब नहीं करते, बर्बाद नहीं करते? क्या हम लोगों ने अंधविश्वास पाखंडवाद से पीछा छुड़ा लिया? अगर आज भी हम अंधविश्वास पाखंडवाद में पड़े हैं तो हम कितने इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। आपके बच्चों को न्याय मिलने वाला नहीं है। न्याय के लिए तो लड़ना पड़ेगा। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती। आप लोग पहले सोच के देखो, आप लोग तो वो हैं जो धरती से अन्न उगाते हैं। इस देश में निर्माण का काम भी आप लोग करते हैं, उत्पादन का काम भी आप लोग करते हैं। इस देश को बनाने में, इस देश की मिट्टी में हमारे आपके बुजुर्गों का खून लगा है। इस देश के अंदर जितने फ्लाईओवर, पुल, बड़ी बड़ी इमारतें, हॉस्पिटल, कॉलेज बने हैं, यहाँ तक कि मुगलों के टाइम पे जो बड़े बड़े किले खड़े हैं,
उन किलों में इतने ऊंचाई तक इतने बड़े बड़े पत्थर पहुंचाने में, उन पत्थरों के नीचे दबकर हमारे आपके समाज के कितने लोग बड़े होंगे, कभी सोचा? अरे कम से कम अब तो जाग जाओ, सारी कुर्बानी हमारे महापुरुषों की बेकार मत करो। दोस्तों मैं तो देख रहा हूं जब से प्रोग्राम चल रहा है, नीरसता रखी है। नीरस लोग कभी लड़ाई लड़ सकते हैं क्या? लड़ाई लड़ने के लिए आपके खून में उबाल होना चाहिए, आपके मन में आग होनी चाहिए। अगर आपके मन में आग नहीं है तो आप इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। गैर हो सके तो अब कोई समाज लाइए, गैर हो सके तो अब कोई समाज लाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। गैर हो सके तो अब कोई समाज लाइए, गैर हो सके तो अब कोई समाज लाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। जुल्मों सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, जुल्मों सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए, पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए। अगर हो सके तो अब कोई समाज लाइए, अगर हो सके तो अब कोई समाज लाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। अब दीजिए आकाश में नारे उछालना, अब दीजिए आकाश में नारे उछालना, ये जंग है इस जंग में कांधा लगाइए, ये जंग है इस जंग में कांधा लगाइए। अगर हो सके तो अब कोई समाज लाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय फूले जय भीम, जय फूले जय भीम, जय बिरसा जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम, जय फूले।